इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PT3 के कुछ हिंट क्वेश्चंस, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए हम ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं। ब्लूप्रिंट में आपका 4 चैप्टर है: ग्रीन स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड पाइथन बेसिक्स। इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर आपका 25 मार्क्स के लिए होगा और जो समय निर्धारित किया गया है आपके एग्जाम का वो है 1.5 आवर, यानी कि टोटल आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इस चैप्टर वाइज जो डिवीजन है उसमें बेटा आपका अगर हम देखें 4 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंटरप्रेन्योर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और पाइथन बेसिक्स, ये 3 चैप्टर से आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको पाइथन बेसिक्स भी, जो भी प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग्स मैंने करवाए हैं उसको आपको अच्छे से 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर स्किल। इसमें आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स वाला होगा। तो इट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर स्किल भी आपको समझना जरूरी है। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है, सर्विस बेस्ड क्या होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस है। ये ज़्यादा हार्ड लेसन्स तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये 3 चैप्टर्स तो आप अच्छे से कर लेना। ग्रीन स्किल को एक बार देख लेना, इससे ज़्यादा आपको हार्ड और टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ देखो, सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर स्किल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, किस टाइप इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले है बेटा आपका कि हमारा एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है या फिर एक टीचर है, एक डॉक्टर है, वो क्या किस टाइप का प्रोफेशन कर रहा है। तो वो वेज एम्प्लॉय है, मतलब वो क्या कह सकता है, अपनी सर्विस के बदले में ये टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर नर्स है, या फिर प्लम्बर है, तो ये क्या कर रहा है, उसको उसकी सर्विस के बदले में पैसे मिलते हैं। तो ये क्या कहला जाएगा, वेज वर्कर्स। ठीक है ना। तो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में के एम्प्लॉय हैं जो कि आप 9 to 6 का ड्यूटी आर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका वेज वर्कर या वेज एम्प्लॉय होगा। ठीक है। प्रॉफिट क्या है भाई, एक प्रॉफिट अगर जब किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको कुछ अर्निंग होती है, कुछ प्रॉफिट्स मिलता है के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, एक रिवार्ड है ना। एक एंटरप्रेन्योर को रिवार्ड मिलता है, प्रेज मिलता है, उसको एक अप्रेजल मिलता है इस वर्क प्रॉफिट से। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। और इसके बाद एंटरप्रेन्योर के लिए एक हम टर्म क्या लिख सकते हैं भाई, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक न्यू बिजनेस आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ अपना मार्केट में प्रोडक्ट जो भी है लॉन्च करता है, इस मोटिव से वर्क करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड इनोवेटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसी चैप्टर में एंटरप्रेन्योर स्किल में आएगा आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड या फिर हाइब्रिड बिजनेस, क्या होते हैं। प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, हाइब्रिड, ये मैंने चैप्टर डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लास में भी, आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में। फिर से एक बार बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और बोलेगा कि अब बताओ कि प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है या हाइब्रिड बेस्ड है। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड देखना है क्या होता है। तो देखो, अ product based company is one that has its own product to sell to consume through the market। अब जैसे मैं मान लो कोई टॉय बना के अगर सेल आउट कर रही हूँ, तो वो क्या है, मैं प्रोडक्ट का ही बिजनेस कर रही हूँ ना, मैंने खुद मैन्युफैक्चर किया है उस प्रोडक्ट को, या फिर मैं कहीं से किसी प्रोडक्ट को हायर करके या फिर परचेज करके कहीं और आगे फर्दर सेल आउट करती हूँ, तो वो क्या है, मैं प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही हूँ ना। मैंने अगर सपोज, इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, या तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या नहीं भी है, मैं कहीं से परचेज करके और डायरेक्ट उसे कस्टमर तक पहुंचा रही हूँ, तो वो किस टाइप का बिजनेस कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कर रही हूँ। सपोज मैंने क्या किया, मैंने HP का लैपटॉप खरीदा और सामने कस्टमर्स को मैं सेल आउट कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ, मैं प्रोडक्ट बेस्ड, सिर्फ मेरा क्या है कि मैं HP के लैपटॉप्स या लैपटॉप्स जो भी है मैं सेल कर रही हूँ। रिपेयरिंग का मेरे पास वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, कस्टमर को प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो भी है उनके कस्टमर
जो एग्जीक्यूटिव्स है या जो भी ब्रांड है उसके लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ और सिर्फ कस्टमर्स को सेल आउट कर रही हूँ। अगर मान लो रिपेयरिंग है तो रिपेयरिंग कस्टमर खुद से ही सर्विस सेंटर में जाके करवाएगा, मेरे पास रिपेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तब ये क्या है, मैं किस टाइप का बिजनेस कर रही हूँ, ये मैं प्रोडक्ट बेस्ड कर रही हूँ। अगर मान लो मैं कॉलगेट पेस्ट लाई, क्लोजअप लेके आई, पेस्ट का बिजनेस, मैंने पेस्ट बेचा, साबुन बेच रही हूँ, तेल बेच रही हूँ, ये मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, बट इन प्रोडक्ट्स को मैं क्या कर रही हूँ होलसेल रेट पे या जहाँ से भी जैसे भी उठा के और सामने कस्टमर को सिर्फ मैं सेल आउट कर रही हूँ, बेच रही हूँ। तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गया, है ना। सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या है कि जो क्वालिटीज़ होती है, जो इंसान का इनर क्वालिटीज़ है या जो इंसान का हुनर कह सकते हैं हम, वो उसके बेस्ड पे वो रोजी रोजगार कर रहा है, कुछ अर्निंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सर्विस बेस्ड। जैसे अगर नल ठीक करना है, नल में पानी नहीं आ रहा तो प्लम्बर को बुलाते हो, पर प्लम्बर आके उसको ठीक करके चला जाता है, तो ये क्या हुआ, उसका सर्विस बेस्ड हो गया। अगर टीचर है, टीच कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे से लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी सर्विस बेस्ड हो गया। तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में बैठ के पेशेंट्स को क्या कर रहा है भाई, पेशेंट्स को देख रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है ना एक टाइप से। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे सर्विस बेस्ड। और हाइब्रिड, इसी में एक बार और एक और चीज़ दिखा देती हूँ। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है कि जैसे मैंने लैपटॉप का आपको एग्जांपल दिया कि मैं लैपटॉप बाहर से लाके और उसे सेल कर रही हूँ, लेकिन मैं सपोज कि मैं लैपटॉप बाहर से लेके उसको सेल तो कर रही हूँ, साथ में मैं रिपेयरिंग सेंटर भी है मेरे पास। मतलब इट मीन्स कि अगर आपका लैपटॉप जो आपने परचेज किया मेरे से, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको मैं ठीक करने की गारंटी भी ले रही हूँ और अपने लेवल पे खुद उसको सर्विस सेंटर, अपने सेंटर में उसको ठीक करवा के वापस से कस्टमर को दे रही हूँ। तो एक ही सेंटर पे कस्टमर को दोनों टाइप की फैसिलिटीज़ मिल गई। पहला कि उसका लैपटॉप उसने खरीद भी लिया और दूसरा उसका लैपटॉप उसी सेम सेंटर पे रिपेयर भी हो रहा है। तो ये दोनों टाइप के सर्विसेज मैंने कस्टमर्स को प्रोवाइड किए एक ही सेंटर पे। तो ये कौन सा टाइप का बिजनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग याद कर लेनी है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं एग्जाम्प्ट करूंगी, ये आपको एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। बच्चों को ये इसकी स्पेलिंग ही याद नहीं रहती है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने समझा ही दिया, अगर टीचर है तो वो सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहा है, आइसक्रीम सेलर प्रोडक्ट बेस्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई, आइसक्रीम बना तो नहीं रहा ना, आइसक्रीम कहीं से खरीद के लाया और उसको कस्टमर्स के बीच में प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बेस्ड हो जाएगा। रेस्टोरेंट है या कैफेटेरिया ऑनर है, ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये जो भी कुक करके फूड को कुक करके सर्व भी कर रहा है, साथ मतलब कस्टमर्स को दे भी रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, ये साथ में ये क्या कर रहा है, होम डिलीवरी भी कर रहा है। अगर इस टाइप से कर रहा है तो मतलब इट मीन्स कि क्या है, यहाँ पे हाइब्रिड हो जाएगा कि दोनों टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रहा है। अगर मान लो किसी को भूख लगी, उसने रेस्टोरेंट में जो भी है, रेस्टोरेंट में क्या किया, खाना बनाया, और वहाँ पे वो कस्टमर गया, रेस्टोरेंट में खाना भी बनता है और खाना सर्विस भी होती है, मतलब दोनों टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिड बिजनेस हो जाएगा। कार ड्राइविंग स्कूल क्या है, वो क्या करता है, लोगों को कार चलाना सिखा रहा है, तो वो किस टाइप का हो जाएगा, सर्विस बेस्ड हो जाएगा। क्लियर। टॉय शॉप है तो ये क्या हो जाएगा, टॉय शॉप प्रोडक्ट बेस्ड, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ टॉय मिलेगा ना टॉय शॉप में, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो जाएगा। क्लियर। एंड नाउ यहाँ पे देखिए क्या है, a product based company is one that has its own product to sell to consume through the market. A service based company is an enterprise that offers product to its client. तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है, राइट एनी टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें से आपको क्या पूछा गया है, एनी 2 और एनी 3 एनी 4 ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो आप 2-4 नाम याद रख लो। पहला चुनौती है, चुनौती वर्ड थोड़ा इम्पैक्टफुल है तो इसे याद रखना आसान भी है, चुनौती याद रख लो। स्टार्टअप इंडिया याद रख लो, मेक इन इंडिया याद रख लो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आपको 4 सैंपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है।
एंड नाउ ये हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर स्किल वाले चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपका ग्रीन स्किल में है, जैसे ग्रीन स्किल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ग्रीन स्किल, और राइट एनी 3 प्रैक्टिसेस विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी को, उसके क्या 3 प्रैक्टिसेस हमें डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए सो दैट कि वी कैन कंजर्व द एनर्जी। ये क्या होता है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करना, एनर्जी कंजर्व करना, तो ये क्या, सॉइल कंजर्वेशन भी आपने सुना होगा। तो ये क्यों, मतलब कैसे, कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है, तो आई थिंक ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, आप इसे लिख लोगे। अगर फिर भी आपको चाहिए तो क्या करना चाहिए, जो हमारे यहाँ पहले देखते होंगे कि बल्ब आते थे, तो उस बल्ब की जगह हम एलईडी लाइट्स लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, यूजिंग सनलाइट as much as possible will reduce the burden on the local power grid and will also conserve energy। जैसे सोलर कुकर का यूज़ कर लिया, या फिर क्या कर लिया, हम सनलाइट्स का मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो घर में विंडोज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो यहाँ पे दिन में बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि दिन में भी लाइट्स सारी जली रहती हैं। तो अगर मान लो प्रॉपर सनलाइट की व्यवस्था हो घर में कि हाँ भाई सनलाइट प्रॉपर आ रहा है, तो फिर वो ये जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, कि दिन रात हम जलाए, मतलब लाइट्स, पंखा, ये सब जल रहा है अननेसेसरी, कोई रूम में नहीं है पंखा चल रहा है, तो ये इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इन सब प्रैक्टिसेस को रोक के हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग अ स्मार्ट ग्रिड इम्प्रूव्स इफिशियंसी बाई। आप इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने लिखा है बेटा, इसके अलावा अगर आपको पॉइंट कुछ और दिखता है, कुछ अच्छा सा दिखता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। कि ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये 3 पॉइंट जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही सेम टू सेम लिख दो। एनर्जी कंजर्वेशन के एनी 3 मेथड्स यू कैन अडॉप्ट और यू कैन राइट, ओके। एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब आपका सेशन एंडिंग एग्जाम होगा तब भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर। ये जो आपको अच्छे से अगर एग्जाम में आया तो ड्रॉ कर लेना। सबसे पहला लेयर क्या होता है, इनपुट लेयर। इसके बाद क्या होता है, मल्टीपल हिडन लेयर, और फिर क्या होता है, आउटपुट लेयर। ठीक है, इस आर्किटेक्चर को अच्छे से याद कर लो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ड्रॉ करना इसे, ठीक है। इस यही देखो, आर्किटेक्चर अगर बोलेगा कि डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। क्लियर। इसके बाद आपका क्या है, कहाँ पे कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं, एरियाज हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज्ड होते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहाँ कहाँ पे होता है, आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइवन कार, ठीक है ना, इमेज कंप्रेशन में यूज़ होता है, वॉइस रिकॉग्निशन जो गूगल असिस्टेंट है ना, जहाँ पे हम स्पीच टाइपिंग करते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट और या फिर टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं, इन सब में हमारा ANN कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। मेडिकल रिसर्च हो गया, और क्या हो गया, आपका फेस लॉक है, ये भी आपका क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है ना, कंप्यूटर विजन का यूज़ करता है। तो ये सब आपके क्या हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल है एलेक्सा है, गूगल हे सिरी है, कोटाना, ये सारे आपके ड्राइवरलेस व्हीकल तो मैंने बता ही दिया। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन ये भी है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ANN। फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग आपने देखा होगा। तो इन सब जगहों पे यहाँ पे देखो, ऐसे करके मैं लिख देती हूँ पॉइंट वाइज। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वैसे भी जानना जरूरी है एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको ऐसे भी ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको, अगर मान लो किसी ने पूछ दिया, बड़े बुजुर्ग ने किसी ने पूछ दिया कि भाई ANN पढ़ते हो, बताओ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया, आई थिंक सबने कर लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, और ये अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चंस, ये क्योंकि ये आपका PT3 नहीं बल्कि सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पाइथन बेसिक्स से आ जाते हैं। आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या फिर आएगा आपका टोकन्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स है स्पेशल मीनिंग, जो पाइथन लाइब्रेरी में कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको स्पेसिफिक टास्क असाइंड है, वो क्या है, कीवर्ड्स है। जैसे प्रिंट, हम प्रिंट लेते हैं ना डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर पे, तो वो प्रिंट मेरा क्या है, एक कीवर्ड है। इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ क्या है, कीवर्ड है। एल्स यूज़ करते हैं, वो क्या है, कीवर्ड है।
ठीक है ना। दूसरा आइडेंटिफायर, किसी भी वेरिएबल, जो हम वेरिएबल का नाम असाइन करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। अगर हमने लिख दिया नेम इज इक्वल टू, मैंने लिखा ज्योति, तो ये क्या है, नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। और इसके बाद ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद है कि भाई पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर पूछा तो क्वेश्चन आता है कि 2 डबल एस्ट्रिक 3, तो इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 3। इसका क्या मतलब होता है, 2 टू द पावर 3, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, इसका आंसर इक्वल टू 8, ठीक है, क्लियर। और सिमिलरली डबल एस्ट्रिक का क्या मतलब होता है, पावर, 2 टू दी पावर 3। अब इस सिंपल अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मल्टीप्लाइड 3, तो क्या लिखोगे, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंगल एस्ट्रिक सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और डबल एस्ट्रिक का मतलब है कि पावर, ठीक है ना, पावर। अब इसके बाद 12 डिवीज़न अगर आता है क्वेश्चन, 12 डिवीज़न 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.0, क्लियर। तो ये कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चंस थे, सिंपल है, जैसे जनरल मैथ्स में करते हो ना बेटा। ये आपको बता दिया यहाँ पे कि डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर, ये चीज़ को इसको याद रखना, ठीक है। इस टाइप के आउटपुट वाले कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये मैंने क्लास में भी बोला था प्रैक्टिस करने को, नहीं किया है तो अच्छे से कर लो, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखा था बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही थी, वो कुछ अपने साइड से एफर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते, तो उनको ये समस्या आ सकती है। तो भैया ये मैं बोलती हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझो, एक बार समझा देती हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में एसआई में क्या ज़रूरी होता है, प्रिंसिपल, रेट, और क्या ज़रूरी होता है, टाइम, है ना। 3 चीज़ें हमें चाहिए होता है, प्रिंसिपल चाहिए होता है, रेट चाहिए होता है, और टाइम चाहिए होता है। अगर इतना 3 चीज़ का वैल्यू मुझे पता है तो मैं एसआई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल यूज़र से लेना पड़ेगा, रेट यूज़र से लेना पड़ेगा, और टाइम यूज़र से लेना पड़ेगा। और फिर इस फॉर्मूला में डालने से ऑटोमेटिकली पाइथन का इंटरप्रेटर एसआई वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा। तो इसका लिखने का मेथड क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे, एक वेरिएबल लिया, इसको आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हो या सिंपल पी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसा आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, यहाँ पे आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो सब मैंने प्रिंसिपल ही रहने दिया इसे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, इंट मतलब इंटीजर टाइप का डेटा। यहाँ पे आपको इंटीजर के फॉर्म में, या अगर फ्लोट के फॉर्म में लेना है तो आप फ्लोट लिख सकते हो, FLOAT फ्लोट लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इंट। मैं इंट ही दे रही हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल यूजर से कैसे मांगेंगे, इंट ब्रैकेट इनपुट फिर ब्रैकेट, और ये डबल कोट्स के बीच में लिख देंगे, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड आप यहाँ पे कोई भी अपने मन का टेक्स्ट लिख सकते हो, एंड व्हाट्स द, तो आप क्या लिख सकते हो, व्हाट्स द प्रिंसिपल, या फिर एंटर प्रिंसिपल, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिख दिया, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद सिमिलरली रेट, हम एक वेरिएबल रेट नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने यूजर से रेट मांगा था, रेट को स्टोर करवा लिया। यूजर ने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो रेट नाम के वेरिएबल में रिटर्न करवा दिया, ठीक है ना। और इसी सिमिलरली टाइम की वैल्यू हमने टाइम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। तो इस तरीके से यूज़र ने ये जो तीन वैल्यूज़ थे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ये तीनों दे दिया। अब हमारा एसआई का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में ऑटोमेटिकली यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इस प्रिंसिपल में। रेट में जो वैल्यू यहाँ पे जो यूज़र ने डाला वो इस रेट में आ जाएगा, और टाइम की जो वैल्यू होगी वो इस टाइम में आ जाएगी, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। और इस तरीके से हम प्रिंट करवा देंगे। हमने इस वैल्यू को यहाँ पे तो कैलकुलेट कर लिया एसआई की वैल्यू, तो उसे प्रिंट भी करवाएंगे ना, क्योंकि प्रिंट अभी ये प्रिंट नहीं होगा, ये इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, बट इसको मॉनिटर पे देखने के लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट,
और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रिंट वाला हमेशा कैपिटल से नहीं होता, वो स्मॉल में होता है। प्रिंट, PRINT, प्रिंट। तो प्रिंट और इसके बाद हमने डबल कोट्स के अंदर में ये स्ट्रिंग लिख दिया जो एज इट इज़ आएगा। और यहाँ पर जो SI लिखा है, SI में इस कैलकुलेट होने के बाद जो वैल्यू स्टोर्ड हुई थी वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आओ आगे पढ़ते हैं। Write a program in Python to find whether the number entered by the user is even or odd. Even or odd क्या नंबर है, कैसा नंबर है, तो इसको भी हम सिंपल सा हम देख लेते हैं। एक मिनट रुको बेटा, इसको एक स्क्रीन पे मैं कोशिश कर रही थी लाने को, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन। तो हम कैसे करते हैं, जैसे 2 है, आप कैसे फाइंड करते हो कि नंबर इवन है, क्योंकि हम अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स कि नंबर इज इवन। अगर मान लो सपोज 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0, तो 4 इज अ इवन नंबर। अगर कोई नंबर ऑड है, वो कैसे, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आना चाहिए, तो वो क्या है, ऑड नंबर हो गया। तो इसको हम पाइथन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कि यूज़र ने कौन सा नंबर डाला। अब जो भी नंबर यूज़र डालता है उसको चेक करना है कि ऑड है या इवन। तो सपोज कि यहाँ पे हमने यूज़र से नंबर मांग लिया कि दीजिए कौन सा नंबर है, किस नंबर को चेक करना है, ऑड है या इवन। तो जो भी यूज़र ने नंबर दिया वो कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड हुआ, यहाँ पे n नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड हुआ। अब इफ़ n मॉडुलस 2, यहाँ पे क्या है, ये डबल इक्वल टू, इट मीन्स कि n को n मॉडुलस 2 अगर 0 के बराबर है तो क्या लिख दो भाई, प्रिंट कर दो कि गिवन नंबर इज इवन। और अगर मान लो n मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसा नहीं है, अगर मान लो सपोज यूजर ने 3 दिया तो 3 मॉडुलस 2 0 नहीं होगा, तो इस कंडीशन में नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। और क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर इज ऑड। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन एक बार यहाँ पे चेक कर लिया। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है तो फिर ये यहाँ पे आके ट्रू हो जाएगा एल्स वाले पार्ट में। सिंपल है, ठीक है। और इसको कोशिश करना बेटा, एक ही लाइन एक ही पेज पे लिखो, ठीक है ना, एक पेज पे एक आउटपुट का आ जाना चाहिए, ऐसे नेक्स्ट पेज पे मत लिखना। एक क्वेश्चन का आंसर एक ही पेज में आ जाए, नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आते हैं प्रोग्राम वाले, तो एक ही में लिखना, क्योंकि ये फॉर्मेट भी देखा जाता है। फॉर्मेट में क्या लिखना है, इफ़ लिखा आपने, ब्रैकेट दिया, कंडीशन चेक किया, यहाँ पर ये सिंटेक्स है, इसको मत छोड़ना, क्योंकि ये कोलोन से मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने इस कोलोन को छोड़ दिया तो ये मार्क्स कटेगा, क्योंकि सिंटेक्स है। और ये प्रिंट भी आपको क्या ध्यान में रखना है, स्मॉल लिखना है, क्योंकि जब इतना हिंट मैं दे रही हूँ तो सिंटेक्स आपका ज़बरदस्त चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना कि एल्स के बाद भी कोलोन लगाना है और इफ़ के बाद भी कोलोन लगाना है। ये नहीं कि आधा पॉइंट सही है तो आधे मार्क्स मिलने चाहिए, बिल्कुल सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए, कुछ भी पॉइंट वाइज सही होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है सिंपल सा, इंटरेक्टिव मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड क्या है, तो ये तो आप लिख ही लोगे। इंटरेक्टिव मोड क्या है, इंटरेक्टिव मोड इज़ वेयर यू कैन टाइप योर कोड इनटू द पाइथन इंटरप्रेटर डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ यूजफुल फॉर ट्राइंग आउट स्मॉल स्निप्स ऑफ कोड और फॉर टेस्टिंग थिंग्स आउट एज यू आर राइटिंग देम। ठीक है ना, टेस्टिंग फेज भी कहलाता है, टेस्टिंग मोड कहलाता है। या फिर अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, किसी भी प्रोग्राम का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो हम इंटरेक्टिव मोड में उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। लेकिन इस स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड इज़ वेयर यू राइट your code in a .py file and then run it with the python command। जैसे देखो मैं दिखाती हूँ, स्टार्ट बटन पे गई, आइडियली टाइप किया, तो ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आ गया मेरा इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर मुझे मैं इंस्टेंट रिजल्ट चाहूँ किसी चीज़ का तो मुझे फटाफट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फाइल मेरा सेव नहीं रहेगा। तो अगर फाइल को मुझे सेव करके रखना है तो इसके लिए मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगी और न्यू फाइल, यहाँ पे न्यू फाइल, तो ये कौन सा मोड कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। क्या कहलाता है,
दिस वन इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पे हमारा जो भी फाइल है आपको सेव करना है, फाइल मेन्यू में जाओ, सेव एज, और यहाँ पे जहाँ भी आप चाहते हो उस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये होता है हमारा इस इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक मिनट बेटा, मैं इसे बंद कर दूं। तो यही था बेटा, कुछ और भी जो नोट्स हैं थोड़ा बहुत देख लेना। चैप्टर, यही 4 चैप्टर्स को पढ़ना, ग्रीन स्केल, एंटरप्रेन्योर स्केल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और पाइथन बेसिक्स। में पाइथन बेसिक्स के मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए, तो ज़्यादा घबराना मत। यही जो क्वेश्चंस मैं अभी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। सिंटेक्स एरर बिल्कुल मत करना। प्रिंट में आपको कैपिटल P नहीं लिखना है, सारा स्मॉल में लिखना है। और बेशक जो भी वेरिएबल भी लेते हो ना, तो वेरिएबल को भी स्मॉल में ही लिखो, ये ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंसिपल ये सब लिखा है ना, तो आप इसको चाहो तो स्मॉल केस में कर सकते हो, जैसे ऐसे। क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग है तो यहाँ पे इस चीज़ को आप कैपिटल में कर सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल्स लेते हो या फिर जो कीवर्ड्स हैं तो उसको ध्यान में रखना। वो हमारा जैसे प्रिंट है तो वो हमारा क्या आता है, स्मॉल में ही आएगा। कैपिटल में लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड कीप वॉचिंग। अब एग्ज़ाम अच्छे से दो। चलो, बाय।